नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में हर दिवस का संबंध किसी न किसी देवता से है। रविवार को भगवान भास्कर की उपासना की जाती है। मंगलवार को भगवान मारुति नंदन का दिन माना जाता है। कहीं कहीं इसे मंगल मूर्ति गणपति का भी दिवस मानते हैं। बुधवार को बुद्ध की पूजा का विधान है क्योंकि यह शांति का दिवस है। बृहस्पतिवार को कदली वृक्ष में गुरु देवता की पूजा की जाती है। शुक्रवार भगवती संतोषी का दिवस प्रसिद्ध है तो शनिवार को महाकाल रूप भैरव एवं महाकाली की सपर्या संपन्न की जाती है। ठीक ऐसे ही भगवान शंकर सोमवार को सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। हर सनातन धर्मी का आग्रह होता है कि और किसी दिन शिव मंदिर जाएं न जाएं, लेकिन सोमवार को अवश्य जाएं। आखिर ऐसा क्यों? शिव के लिए सोमवार का ही आग्रह क्यों? आइए इस पर करते हैं कुछ विचार। सबसे पहले दिनों की उत्पत्ति के संदर्भ में विचार करते हैं। वास्तव में ये सारे दिवस भगवान शंकर से ही प्रकट माने जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार प्राणियों की आयु का निर्धारण करने के लिए भगवान शंकर ने काल की कल्पना की थी। उसी से ही ब्रह्मा से लेकर अत्यंत छोटे जीवों तक की आयुष्य का अनुमान लगाया जाता है। उस काल को ही व्यवस्थित करने के लिए महाकाल ने सप्तवारों की कल्पना की। सबसे पहले ज्योति स्वरूप सूर्य के रूप में प्रकट होकर आरोग्य के लिए प्रथम वार की कल्पना की। अपनी सर्व सौभाग्यदात्री शक्ति के लिए द्वितीय वार की कल्पना की। उसके बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र कुमार के लिए अत्यंत सुंदर तृतीय वार की कल्पना की। तदनंतर सर्व लोगों की रक्षा का भार वहन करने वाले परम मित्र मुरारी के लिए चतुर्थ वार की कल्पना की। देव गुरु के लिए पंचम वार की कल्पना कर उसका स्वामी यम को बना दिया। असुर गुरु के नाम से छठे वार की कल्पना करके उनका स्वामी ब्रह्मा को बना दिया एवं सप्तम वार की कल्पना कर उनका स्वामी इंद्र को बना दिया। नक्षत्र चक्र में 7 मूल ग्रह ही दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए भगवान ने सूर्य से लेकर शनि तक के लिए 7 वारों की कल्पना की। राहु और केतु छाया ग्रह के कारण दृष्टिगत न होने से उनके वार की कल्पना नहीं की गई। ऐसे तो भगवान शंकर की उपासना हर वार को अलग अलग फल प्रदान करती है। पुराण शिरोमणि शिव महापुराण के अनुसार स्वास्थ्य, संपत्ति, रोग नाश, पुष्टि, आयु, भोग एवं मृत्यु की हानि के लिए रविवार से लेकर शनिवार तक भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार सोम का अर्थ चंद्रमा होता है और चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पर मुकुटायमान होकर अत्यंत सुशोभित होते हैं। लगता है कि भगवान शंकर ने जैसे कुटिल, कलंकी, कामी, वक्री एवं क्षीण चंद्रमा को उसके अपराधी होते हुए भी क्षमा कर अपने शीश पर स्थान दिया, वैसे ही भगवान हमें भी सिर पर नहीं तो चरणों में जगह अवश्य देंगे। यह याद दिलाने के लिए सोमवार को ही लोगों ने शिव का वार बना दिया, अथवा सोम का अर्थ सौम्य भी होता है। भगवान शंकर अत्यंत शांत समाधिस्थ देवता हैं। इस सौम्य भाव को देखकर ही भक्तों ने इन्हें सोमवार का देवता मान लिया। सहजता और सरलता के कारण इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, अथवा सोम का अर्थ होता है उमा के सहित शिव। केवल कल्याणकारी शिव की उपासना न करके साधक भगवती शक्ति की भी साथ में उपासना करना चाहता है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव के रहस्य को समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए भक्तों ने सोमवार को शिव का वार स्वीकृत किया, अथवा सोम में ओम समाया हुआ है। भगवान शंकर ओमकार स्वरूप हैं। ओमकार की उपासना के द्वारा ही साधक अध्यय स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए इस अर्थ के विचार के लिए भगवान सदाशिव को सोमवार का देव कहा जाता है। अथवा वेदों में सोम का जहाँ अर्थ किया है वहाँ सोमवल्ली का ग्रहण किया जाता है। जैसे सोमवल्ली में सोमरस आरोग्य और आयुष वर्धक है, वैसे ही शिव हमारे लिए कल्याणकारी हों। इसलिए सोमवार को महादेव की उपासना की जाती है। अथवा सोम का अर्थ चंद्रमा है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। जड़ मन को चेतना से प्रकाशित करने वाला परमेश्वर है।
मन की चेतनता को पकड़कर हम परमात्मा तक पहुंच सकें। इसलिए देवादिदेव भूत पावन परमेश्वर की उपासना सोमवार को ही की जाती है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।